गुड इवनिंग, वेलकम टू पेव कॉमर्स क्लासेस। आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का 4th चैप्टर प्लानिंग स्टार्ट करते हैं एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन मे बी 3 to 4 वीडियोस। आज उसका फर्स्ट वीडियो है और आज हम केवल 2 छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे, मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स। फीचर्स में कभी कभी हॉट क्वेश्चन मिल जाते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? आप मैं सब हम प्लान करते हैं। प्लानिंग मतलब सिंपल डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले हम अपने बात करते थे, उसके बाद बिजनेस की प्लानिंग की बात करेंगे। आज से तकरीबन 2 साल पहले जब आपने 10th क्लास पास किया, आपने और आपके पेरेंट्स ने एक प्लानिंग की होगी। क्या कॉमर्स स्ट्रीम लेना है, साइंस स्ट्रीम लेना है या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम लेना है, और बहुत सोच समझ करके आपने फॉर व्हाट आर द रीजंस माइट बी आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया। आपके पास ऑप्शंस थे, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। उन तीनों में सोच समझ करके आपने कॉमर्स स्ट्रीम चुना। आपने क्या किया मालूम है? 2 साल के पहले यू प्लान्ड, डिसाइडिंग इन एडवांस। 2 साल के बाद आप 12th क्लास में हो, ऑब्वियसली आफ्टर 10th यू आर इन 12th, लेकिन आपने प्लानिंग कब की? आज से 2 साल पहले। अच्छा, प्लानिंग मैं आज कर सकता हूं कि मुझे 2 साल के पहले क्या करना था। दैट मीन्स प्लानिंग हमेशा किसके लिए किया जाता है? फ्यूचर के लिए किया जाता है। अच्छा, प्लानिंग होती कब है? जब मेरे पास ऑप्शंस होते हैं। आपके पास ऑप्शंस था ना, साइंस ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, ह्यूमैनिटीज ले सकते हो। अनलेस देयर इज एन ऑप्शन यू कांट प्लान। अरे कम से कम 2 ऑप्शन होना चाहिए, करूं या ना करूं। ऑप्शन है, अरे तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, ऑप्शन है तुम्हारे पास बाहर घूमने का, ऑप्शन ही नहीं है। किस चीज का प्लान करोगे तुम? किसी भी चीज का नहीं। व्हेन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन यू डोंट प्लान, यू आर फोर्स्ड टू डू दैट। सो प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस। व्हाट इज डिसाइडिंग इन एडवांस? करने के पहले हम सोच रहे हैं ये करूं या ये करूं। क्यों सोच रहा हूं मालूम है? मैं सोच रहा हूं कि यार ये मेरे लिए बेहतर है या ये मेरे लिए बेहतर है। डिसाइडिंग इन एडवांस। सो व्हाट इज व्हेन वी से डिसाइडिंग इन एडवांस, व्हाट एग्जैक्टली वी मीन? बिफोर वी डू वी आर थिंकिंग, थिंकिंग बिफोर डूइंग इज प्लानिंग। करने के पहले सोच रहे हैं। अच्छा, करने के पहले सोचते क्यों मालूम है? ताकि करते वक्त गलतियां ना हो जाए। सो प्लानिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होने वाला है? हमारा रिड्यूस करेगा, किसको? अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करेगा, रिस्क को रिड्यूस करेगा, खत्म नहीं कर सकता। सो व्हाट इज प्लानिंग? थिंकिंग बिफोर डूइंग, डिसाइडिंग इन एडवांस। अच्छा, और क्या है मालूम है? देयर इज अनदर मीनिंग आल्सो। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन व्हाट आई एम टुडे एंड व्हाट आई एम गोइंग टू बी टुमारो। आज मैं 12th क्लास में हूं और मेरा टारगेट क्या है? आज से 6 साल के बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं। आज मैं 12th क्लास में हूं, आज से 6 साल के बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं? कैसे बनूं? मेरा अप्रोच कैसा होना चाहिए कि मैं आज से 6 साल के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं। ब्रिजेस द गैप बिटवीन व्हाट आई एम टुडे एंड व्हाट आई एम टुमारो और व्हाट आई विल बी टुमारो। सो बेसिकली प्लानिंग क्या है? थिंकिंग बिफोर डूइंग। और एक मीनिंग क्या हो सकता है? हमने अभी देखा, जब तक ऑप्शंस नहीं होंगे प्लानिंग नहीं हो सकती। चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन इज व्हाट इज कॉल्ड प्लानिंग। अच्छा, चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन बेसिकली क्या होता मालूम है? डिसीजन को ही हम चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन बोलते हैं। तो मीनिंग क्या क्या हो गया? डिसाइडिंग इन एडवांस, थिंकिंग बिफोर डूइंग, चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन व्हाट आई एम टुडे एंड व्हाट आई विल बी टुमारो। ये जनरल मीनिंग हो गए प्लानिंग के। लेकिन हम प्लानिंग में जब एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो हम बिजनेस प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग का मीनिंग वहां है, डिसाइडिंग इन एडवांस ही है। लेकिन एडवांस में डिसाइड हम क्या क्या कर सकते हैं या बिजनेस में क्या क्या होता है मालूम है? ये है, व्हाट इज टू बी डन, पॉइंट नंबर 1। व्हेन इट इज टू बी डन, पॉइंट नंबर 2। हाउ इट इज टू बी डन, पॉइंट नंबर 3। whom it should be done। कितने हो गए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यही बिजनेस प्लानिंग है। यदि एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, डिफाइन द टर्म प्लानिंग, बहुत आसान है। क्या करते हैं? थिंकिंग इन एडवांस।
डिसाइडिंग इन एडवांस। किन किन चीजों के बारे में बिजनेस में होता है? व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है? अरे बिजनेस करना किस चीज का है? व्हाट इज टू बी डन। मैं स्कूटर बनाऊं, मैं कार बनाऊं, मैं पेन बनाऊं, मैं टी शर्ट बनाऊं, मैं फैन बनाऊं, मैं एसी बनाऊं, मैं बोर्ड बनाऊं, व्हाट इज टू बी डन? अरे किसके लिए? सो दैट आई अर्न प्रॉफिट्स। मैं प्रॉफिट कमाने के लिए करूं क्या? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों इंडस्ट्रीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। हर एक ने सोचा, हर एक ने अलग अलग सोचा, हर एक ने अपने फायदे के हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड किया व्हाट इज टू बी डन। किसी ने सोचा टी शर्ट बनाना, किसी ने सोचा पेन बनाना, किसी ने सोचा फैन बनाना, किसी ने सोचा ये बोर्ड बनाना। तो हर एक ने अलग अलग तरीके से सोचा। तो मैं जब सोचूंगा, मैं अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने वीकनेसेस के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा व्हाट इज टू बी डन। एक और भी मीनिंग है प्लानिंग का, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को सेट करना, गोल को सेट करना। क्या? व्हाट इज टू बी डन। जब मैंने व्हाट इज टू बी डन डिसाइड कर लिया, फिर मैं क्या डिसाइड करता हूं? व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है। मुझे साल के एंड में 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अरे पहले ही दिन 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अचीव करने होगा क्या? नहीं। कब कब कौन कौन सा काम मैं करूं? व्हेन इट इज टू बी डन। जो काम मैंने डिसाइड किया है करना है, उसे मैं कब करूं ताकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किया है वो अचीव हो। सिंपल सा अपने अंदर इस एग्जाम्पल को फिट करने की कोशिश करते हैं। आज मैं 12th क्लास में हूं, आज से 6 साल के बाद मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। आज मैं 12th क्लास में हूं, मैं इतना पढ़ूंगा कि 12th क्लास में मेरे 85-90% आ जाएंगे। अगले साल मैं सीए फाउंडेशन में एडमिशन लूंगा। When it is to be done, 1 साल के बाद सीए फाउंडेशन। अच्छा, सीए फाउंडेशन नेक्स्ट नवंबर दिसंबर में मैं दूंगा, उसे क्लियर करूंगा। उसके बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन लूंगा। कब? 2022 में। When it is to be done. So जो मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, चाहे वो इस साल के लिए ऑब्जेक्टिव हो या आने वाले 5 साल के लिए ऑब्जेक्टिव हो, कब कब क्या क्या काम करना है, ये क्या है, क्या करना है और इसको कब करना है, वो when it is to be done. Is this clear? What is to be done, when it is to be done. Third, how it is to be done. अरे करेंगे कैसे, करेंगे कैसे। हमें पता लग गया हमें करना क्या है, हमें पता लग गया करना कब है। अब ये भी तो पता लगना कैसे करना है। मुझे मशीनरी खरीदनी है, मुझे उस जगह इंडस्ट्री लगानी है, मुझे इतने लोगों को चाहिए, इतने लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ? एंटिसिपेट करता हूँ। एंटिसिपेट, हर एक चीज प्लानिंग में क्या होगा? एंटिसिपेटिंग की। क्या करूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा और कौन करेगा। हजारों काम है एक इंडस्ट्री में। क्या हजारों काम एक अकेला आदमी करेगा? नहीं। कौन करेगा? तो 4 चीजें होगी। What is to be done, when it is to be done, how it is to be done and who is to do that. So basically इन चारों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? डिसाइडिंग इन एडवांस। किस चीज में? बिजनेस में। कब कर क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन उसे करेगा। When we are deciding about all these 4, we are actually, what exactly we are doing is what is referred as planning. So thinking before doing, anticipating in advance, bridging the gap between what I am today and what I will be tomorrow, setting up an objective, choosing the best alternative. 5 मीनिंग तो वैसे ही हो गए, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? What, when, how and who is to do that. Right. We move on to the next topic of the day is features. Features बोलो या characteristics बोलो, बात एक ही है। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है उन्हीं को हम एक तरीके से फिर से रिवाइज करने वाले हैं। फर्स्ट है परवेसिव। परवेसिव, यदि आप लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियोस देखे हैं, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो, तब मैंने बोला ये एक टर्म है परवेसिव। कहाँ होगा? चैप्टर नंबर 1 में होगा। कौन से चैप्टर में नहीं होगा? चैप्टर नंबर 3 जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट किया उसमें परवेसिव नहीं था, क्योंकि उसे फीचर्स इससे रिलेटेड नहीं था। इसके आगे जितने भी चैप्टर्स हो गए ना पार्ट 1 में, राइट अप टू कंट्रोलिंग, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद कौन सा है? स्टाफिंग। उसके बाद कौन सा है? डायरेक्टिंग। उसके बाद कौन सा है? कंट्रोलिंग। इन सभी चैप्टर्स में एक टर्म मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्या? परवेसिव। हर जगह मीनिंग वही होगा। क्या क्या? ऑल लेवल्स, ऑल लेवल्स।
हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में क्या है, देयर आर 3 लेवल्स, टॉप, मिडिल एंड लोअर. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट विल हैव टू परफॉर्म क्या, मैनेजरियल फंक्शन. सो प्लानिंग कौन कौन करेगा, ऑल लेवल्स करेंगे. देन ऑल डिपार्टमेंट्स, सभी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, every single department will be performing what, planning function. All departments, all levels, और एक तीसरा all types, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, क्या करेंगे, प्लानिंग काम करेंगे. अरे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वो प्लानिंग करेगा या नहीं करेगा, अरे बिल्कुल करेगा. आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किया होगा अकाउंटेंसी में, अरे सब्सक्रिप्शन है, कौन मेंबर बनेगा, कर रहे नहीं कर रहे, कौन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्लानिंग का काम तो उन्हें करना पड़ेगा. तो परवेसिव जहां हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 में देखा, चैप्टर नंबर 2 में देखा, चैप्टर नंबर 4 से लेकर लास्ट चैप्टर तक हम ये वाले फीचर करेंगे, जिसमें हम यही 3 चीजें याद रखेंगे. ऑल लेवल्स, टॉप, मिडिल लेवल, तीनों करेंगे, सभी डिपार्टमेंट करेंगे, और क्या करेंगे, ऑल टाइप्स होगा, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, हर जगह. फ्यूचरिस्टिक, मैंने ऑलरेडी बोला जब मैंने मीनिंग ऑफ प्लानिंग किया, अरे हम पास्ट के लिए प्लान कर सकते हैं क्या, जो हो गया अच्छा उसे हम ठीक कर ही नहीं सकते. When we can't do anything about our past, हम रिपेंट कर सकते हैं या खुश हो सकते हैं. यदि मेरा पास्ट अच्छा है, मैं खुश हूँगा. यदि मेरा पास्ट खराब है, मैंने कोई गलत डिसीजन ले रखा है इन द पास्ट, उसके लिए मुझे नुकसान हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, रिपेंट करूँगा. ईदर आई कैन बी हैप्पी और आई कैन बी रिपेंटिंग. लेकिन उसे मैं ठीक नहीं कर सकता. क्यों, उसमें मेरा हाथ ही नहीं है. जो गुजर गया उसमें मेरा हाथ थोड़ी लगेगा. किस में मेरा हाथ लग सकता है, फ्यूचर के लिए लग सकता है. तो डिसाइड जब मैं करूंगा, ऑप्शन को चूज करूंगा, थिंक करूंगा बिफोर डूइंग, किसके लिए कर सकता हूं, आने वाले दिनों के लिए, जो मैं फ्यूचर में करूंगा. दैट्स व्हाई फीचर नंबर 2 इज फ्यूचरिस्टिक. So planning can be done only for the future. It cannot be done for the past. Obviously, the past is beyond my hands. Future I can change by taking good decisions today. Point number 3, decision making. अच्छा, decision making होती क्या है मालूम है, choosing the best option ही decision making. अच्छा, मेरा decision गलत हो सकता है, that means मैंने option गलत choose कर लिया. मेरा decision सही था, मैंने option सही choose कर लिया. When I can say my decision was correct when I chose the best option. कब मेरा गलत डिसीजन है, when I chose a wrong option. मुझे बिजनेस ये करना था, गलती से मैंने वो बिजनेस. लॉकडाउन के दौरान सबसे खतरनाक बिजनेस क्या क्या हो रहे हैं मालूम है, होटल इंडस्ट्री खतरनाक है. अरे होटल सबसे ज्यादा लोग खाते थे, कितना पनपता हुआ इंडस्ट्री था, लेकिन लॉकडाउन के बीच में सबसे ज्यादा नुकसान वही दे रहे हैं. अच्छा, बाकी क्या, जिम, खूब हर एक जिम में भीड़ होती थी, अब हो रही है ना. जिम इंडस्ट्री क्या है, बिल्कुल मरी पड़ी है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि उसके कारण कोरोना फैलता है. सो डिसीजन, मान लो लॉकडाउन होने के 1 महीने पहले किसी ने बड़े सोच समझ कर डिसीजन लिया कि यार सबसे ज्यादा लोग जिम में आते हैं और उसने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा है. तो पिछले 1.5-2 महीने में जब से मोदी साहब ने लॉकडाउन कर रखा पूरे इंडिया में, नुकसान उसको है. He chose a wrong decision. उसकी गलती नहीं है, वो अलग चीज़ है. बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने उस टॉपिक को किया, लेकिन उसने जिस चीज़ के ऊपर अपना बैंक करके डिसीजन लिया, वो एटलीस्ट आज के दिन में गलत साबित हो रहा है. इन द फ्यूचर प्रॉब्ली इट विल अगेन पिक अप. सो डिसीजन मेकिंग का मतलब है चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन. सो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, चूजिंग द बेस्ट. अरे प्लानिंग करता ही क्या है, इट चूजेस द बेस्ट ऑप्शन. पॉइंट नंबर 4, कंटिन्यूअस, नेवर एंडिंग है, कभी ना खत्म होने वाला. क्यों, जब तक बिजनेस होगा तब तक तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा. अच्छा, मैंने प्लान किया साल के एंड में मुझे 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट चाहिए. 3 चीजें हो सकती हैं, या तो मैंने अचीव किया उससे ज्यादा, या फिर मैंने उससे अचीव किया उससे कम, या एग्जैक्टली 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया. इन तीनों ही केस में मुझे अगले साल के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा. जब तक मेरा बिजनेस होगा, जब तक मेरे बिजनेस ऑपरेशंस विल कंटिन्यू, माय प्लानिंग विल हैव टू बी दैट मींस इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन. नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. काम 2 तरह के होते हैं, एक हाथ पांव से करने वाले और दूसरे दिमाग से करने वाले.
यदि आपके फादर मैनेजर हैं, किसी मैनेजमेंट में पोजीशन में हैं, आप उन अपने फादर के ऑफिस के अंदर एंटर करिएगा, आपको दिखेगा वहाँ वर्कर अपने हाथ से काम कर रहे हैं, हो भी सकता है कुछ वर्कर अपने पाँव से काम कर रहे हो। लेकिन जब आप अपने फादर के कैबिन में, मदर के कैबिन में आप एंटर करते हो, तो वो एक टेबल में बैठे रहते हैं, किसी लोगों के साथ गपशप करते हुए दिखते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, गर्मी का मौसम है तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। एक तरफ तुम देखते हो वर्कर शॉप फ्लोर में, जहाँ फैक्ट्री है वो उसे शॉप फ्लोर बोला जाता है, शॉप फ्लोर में गर्मी में पंखे के नीचे काम कर रहे हैं, खूब पसीना बहता हुआ। दूसरा, आपके फादर एसी के कमरे में बैठे हैं और दिखता है कि वो काम कर ही नहीं रहे हैं, बस बातें कर रहे हैं, किसी से कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय कॉफ़ी पिला रहे हैं। कभी कभी दिमाग में क्या आ सकता है, मतलब यार वर्कर कितना ज़्यादा काम कर रहा है। नहीं, वर्कर तो काम ज़्यादा करता है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन आपके फादर क्या काम कर रहे हैं मालूम है? वो दिमाग से काम। जब डिसीजंस की बात आती है ना, हाथ से नहीं डिसीजन लिया जाता, दिमाग से डिसीजन लिया जाता है। और याद रखना, इन अच्छे डिसीजंस के कारण ही कंपनी को प्रॉफिट भी मिलता है। यस, वर्कर्स के जबरदस्त काम से प्रोडक्शन होता है, their contribution cannot be underestimated, but equally important is the decision taken by the managers. दोनों का कॉम्बिनेशन एक प्रॉफिट दिलाता है। तो बेसिकली प्लानिंग क्या है? दिमागी एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है। इसे क्या बोला जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। दिमाग से जब भी कोई काम करता है, we call it intellectual decisions, intellectual function, or here we call it intellectual process. The last point is very important. Primary. Primary का मतलब है most important. Back to back हम बहुत सारे functions करने वाले हैं. We are starting with planning today. इसके बाद next chapter है organizing, जैसे मैंने कहा, staffing, directing, controlling. ये सब क्या है? Functions of management है. तो first function क्या है? Planning. और ये क्या है? Primary function है. What is primary function? Most important function. Most important function means क्या बाकी सब फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे लेकिन वो सब फंक्शन इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। सोच के देखो, मैंने डिजाइन क्या, पेन बनाना है, बाकी सब डिसीजन जो मेरे होंगे ना, जो ऑर्गेनाइजिंग होगा, जो स्टाफिंग होगा, जो डायरेक्टिंग होगा, वो कंट्रोलिंग होगा, वो प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ या ना? बिल्कुल। तुम सीए बनना चाहते हो, क्या है? तुमने प्लानिंग की, बाकी सभी एक्टिविटी उस प्लानिंग, उस सीए के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो बाकी सब फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग से लेके कंट्रोलिंग के बीच के सभी फंक्शन किसके इर्द गिर्द घूमेंगे? प्लानिंग के। क्यों मालूम है? ये प्राइमरी फंक्शन है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड द फंक्शन which is required in all other functions of management. Please write down this statement. Planning is the most important function and a function which is required in all other functions of management. इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है इस सेंटेंस में, planning is a primary function या planning is a separate function as well a function which is required in other functions of management. प्लानिंग क्या है? एक सेपरेट फंक्शन है एंड फंक्शन विच इज रिक्वायर्ड इन ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग में प्लानिंग की जरूरत है, स्टाफिंग में प्लानिंग की जरूरत है, डायरेक्टिंग में प्लानिंग की जरूरत है, कंट्रोलिंग में प्लानिंग की जरूरत है। सो प्लानिंग क्या है? एक सेपरेट फंक्शन है। और बात नहीं क्या है, बाकी सभी फंक्शन में भी वो हमें चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक हम सभी फंक्शन में देखेंगे हमें प्लानिंग की जरूरत है। प्लानिंग सेपरेट है, बाकी सभी फंक्शन में भी है, तो हो गया ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। इस पॉइंट को तुम्हें बहुत ढंग से समझना होगा। दो सेंटेंस जो मैंने बोले हैं उन्हें अच्छी तरीके से याद रखना। इसके ऊपर पूरे फीचर्स में अप टू पॉइंट नंबर 6 पे आई पर्सनली फील एज अ टीचर द लास्ट feature is one of the most important feature. With this we wind up the class for the day. The next topic we will be doing importance and limitations both. So I hope to finish off this chapter of planning, which is relatively chota chapter, in maybe 3 to a max of 4 videos. Thank you.